जलपरी और शिकारी। यह कहानी एक रहस्यमयी जलपरी नीरा और एक चतुर शिकारी राघव के बीच की है, जिनकी मुलाकात में रहस्य, रोमांच और भावनाओं की जटिलता भरी हुई है। इस कहानी में प्यार, धोखा और आत्म साक्षात्कार की यात्रा को दिखाया गया है। नीरा की जिज्ञासा। नीरा एक खूबसूरत जलपरी थी, जिसकी त्वचा नीली थी और आंखें समुद्री मोतियों जैसी चमकदार थीं। उसका घर समुद्र की गहराइयों में था, जहां उसका पूरा दिन मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के साथ बीतता। वह अपनी दुनिया में बेहद खुश थी, लेकिन उसके दिल में समंदर के बाहर की दुनिया के लिए एक अनजानी जिज्ञासा थी। नीरा ने अपने मित्रों से कई बार बाहर की दुनिया के बारे में सुना था। उसकी खास दोस्त मीना, एक छोटी मछली, हमेशा उसे समझाती कि बाहर की दुनिया सुरक्षित नहीं है। नीरा, बाहर शिकारी रहते हैं, जो जलपरी जैसे जीवों को पकड़ते हैं। वे निर्दयी होते हैं, लेकिन नीरा की जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि वह इन बातों को अनसुना कर देती थी। एक दिन नीरा ने ठान लिया कि वह बाहर की दुनिया देखेगी। धीरे धीरे वह समंदर के किनारे की ओर तैरने लगी। जैसे ही उसने पानी के बाहर सिर निकाला, सूरज की रोशनी उसकी त्वचा पर पड़ी और उसकी आंखें उस रोशनी में चमक उठीं। किनारे पर पहुंचकर वह चारों ओर देखने लगी। शिकारी का आगमन जारी। राघव अपनी चतुराई और साहस के लिए प्रसिद्ध था। उसे यह पता चला था कि समंदर के किनारे एक जलपरी रहती है, जो बहुत खूबसूरत और रहस्यमयी होती है। उसने कई कहानियां सुनी थी और अब वह उस जलपरी को पकड़ने का मन बना चुका था। उसकी योजना थी कि वह जलपरी को पकड़कर उसे एक शो के रूप में प्रदर्शित करेगा, ताकि वह नाम और पैसे कमा सके। राघव ने अपनी चतुराई से एक जाल तैयार किया और उसे समुद्र के किनारे बिछा दिया। वह जानता था कि जलपरी के पास अपनी जादुई शक्तियां हैं, लेकिन वह इस बार उसे फंसा ही लेगा। राघव के मन में जलपरी को पकड़ने की तीव्र इच्छा थी, और वह किसी भी हालत में उसे हासिल करने के लिए तैयार था। जलपरी और शिकारी का पहला सामना। एक दिन नीरा समुद्र के किनारे तैरती हुई आई। उसने देखा कि समुद्र का पानी हल्का सा बदल चुका था और किनारे पर कुछ अजीब सी हलचल थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह एक जाल था। जैसे ही वह जाल के पास पहुंची, राघव ने उसे देखा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। राघव ने उसे बड़ी चतुराई से अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन नीरा को अपनी आत्मा की गहरी आवाज सुनाई दी। वह समझ गई कि वह खतरे में है, लेकिन इस दौरान राघव ने उसे कुछ मीठी बातें और वचन दिए। वह उसे अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ बोला, मैं तुम्हें पकड़ने के बजाय तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नीरा का दिल झिझका, क्योंकि उसे पहले कभी किसी इंसान से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। उसने सोचा कि शायद राघव सच में कोई नेक इंसान है और उसने उसे अपना दोस्त मान लिया। दोनों के बीच धीरे धीरे एक अनजानी दोस्ती का रिश्ता बन गया, जहां राघव ने नीरा को समंदर के रहस्यों के बारे में पूछा और नीरा ने इंसान की दुनिया को जानने के लिए राघव से बातें की। दोस्ती और धोखा। समय के साथ राघव और नीरा की दोस्ती और गहरी होती गई। राघव नीरा से समंदर के रहस्यों के बारे में और अधिक जानने लगा, और नीरा भी राघव से इंसानी दुनिया की जानकारी प्राप्त करने लगी। राघव को नीरा की जादुई शक्तियों का आभास हो चुका था, लेकिन वह अपनी महत्वाकांक्षाओं से अंधा हो चुका था। उसने सोचा, अगर मैं इस जलपरी को पकड़ सका तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। एक रात, जब नीरा समुद्र के किनारे पर बैठी थी, राघव ने अपने जाल को एक बार फिर से तैयार किया। उसने सोचा कि अब वह नीरा को पकड़ने का सही मौका पा चुका है। जैसे ही नीरा पास आई, राघव ने अपना जाल फेंका और उसे जकड़ लिया। राघव पानी में डूबने लगा
और उसे नीरा की असली ताकत का एहसास हुआ। पानी में घिरे हुए राघव ने नीरा से माफी मांगी और कहा, मैं तुमसे बहुत कुछ सीख चुका हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा, न ही समुद्र के प्राणियों को नुकसान पहुंचाऊंगा। नीरा ने राघव के शब्दों पर विश्वास करते हुए उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने उससे एक शर्त रखी, तुम्हें यह वादा करना होगा कि अब से तुम समुद्र और उसके प्राणियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करोगे जैसा तुमने किया था। राघव ने वादा किया और नीरा को यह भरोसा दिलाया कि वह अपनी जीवन शैली को बदल देगा। एक नई शुरुआत। नीरा ने राघव को माफ कर दिया और उसे समुद्र से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। राघव ने अपना जीवन बदलने का संकल्प लिया और अब वह समुद्र के प्राणियों के प्रति अपना आदर प्रकट करने लगा। नीरा ने यह समझा कि कभी-कभी धोखा और संघर्ष के बाद ही असली दोस्ती और आत्म साक्षात्कार संभव होता है। कहानी का अंत इस प्रकार हुआ कि नीरा और राघव ने मिलकर एक नई शुरुआत की। नीरा ने अपने जादुई रहस्यों को केवल उन लोगों के साथ साझा किया जो समुद्र और उसकी शक्तियों का सम्मान करते थे, और राघव ने समंदर के जीवों के साथ शांति और सद्भाव से जीने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्ती, विश्वास और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, और कभी-कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ताकि हम अपने असली स्वभाव को पहचान सकें। इस तरह जलपरी और शिकारी की यह कहानी एक यात्रा बन जाती है, जहां प्रेम, विश्वास और बदला सबका संगम होता है।